नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है जो किताब बहुत ही बेहतरीन है, रुक्मिणी प्रकाशन का ये किताब है दोस्त। इसमें हम लोग साइंस करेंगे। जी हाँ, यदि 1 to 5 क्लास, 6 to 8 क्लास या 9th 10th या मैं तो कहूँगा 11 12 का भी अगर 4.0 या 5.0 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई का, तो बेहतरीन ये वीडियो सीरीज है। क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यह 9 10th के लिए ही है, 6 to 8 के लिए ही है, लेकिन 11 12th वाले का कहीं ना कहीं सारे बेसिक क्वेश्चन यहीं से क्लियर होंगे। क्योंकि ये क्या है, देख सकते हैं अच्छे से यहाँ लिखा गया साफ साफ क्लियर कट में, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। ये 1900 प्लस क्वेश्चन है। इसमें 800 क्वेश्चन जो है वो पुराना टीआरई 1 2 और 3 में, सॉरी टीआरई 1 2 और स्टेट में पूछे गए प्रश्न है। 1100 जो क्वेश्चन है उसमें अध्यायवार तरीका से इसमें क्या किया गया है दोस्त, क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। इसमें सारे फिजिक्स के जैसे प्रकाश एवं प्रकाश की, यांत्रिक एवं पदार्थों के गुण, विद्युत स्थैतिक एवं विद्युत चुंबकत्व, उष्मा एवं उष्मागतिकी, चुंबकत्व, तरंग एवं ध्वनि, आधुनिक भौतिकी, ये पूरा फिजिक्स का है। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन एवं अम्ल, क्षारक लवण, ईंधन, गैसीय अवस्था एवं कोलाइड, आवर्त सारणी, धातु अधातु और उसके यौगिक, कार्बनिक यौगिक एवं उसके अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में रसायन। आगे देखिए, बायोलॉजी में पादप जगत, मानव तंत्र, अनुवांशिकी, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उत्परिवर्तन, अंतःस्रावी ग्रंथि, विविध। उसके बाद अगर ईवीएस की बात करें 1 to 5 क्लास के लिए, प्रदूषण परिणाम, और इससे ना सीनियर में भी क्वेश्चन बनते हैं। मत सोच लिए 1 to 5 क्लास के लिए ही है, भले ही नीचे क्लास का, लेकिन सीनियर में भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रदूषण परिणाम, जैव विविधता एवं संरक्षण में पर्यावरणीय गतिविधियाँ, पारितंत्र, पारिस्थितिकी, पिरामिड्स, पर्यावरणीय मुद्दे, पारितंत्र के घटक, ये इतने सारे चैप्टर है इसमें कंप्लीट दिया गया। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला जो चैप्टर है हमारा, आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिख सकता है, प्रकाश एवं प्रकाश की वेव एंड ऑप्टिक्स। जी हाँ, वेव एवं ऑप्टिक्स की बात इसमें होगी। देख सकते लिखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एवं स्टेट एग्जाम्स। शुरू में नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया टीआरई 3 में। मैं वही सोचूं कि टीआरई 3 का कहाँ गया, बट शुरू में प्रिंट करते समय नहीं हो पाया है किताब के ऊपर, लेकिन टीआरई 3 का भी क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे बढ़िया कुछ भी बात नहीं हो सकती। तो बस शुरुआत करते हैं। जहाँ न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आएगी मैं उसको भी आपको सॉल्व कराता चलूंगा। कोई भी आपका डिमांड है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें कहते चलेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका मैं आंसर बताऊंगा, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सारा सॉल्यूशन कर बैठ के बहुत सारा पढ़ता रहूं रामायण की तरह। इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ये जो किताब है इसमें आप देख सकते हैं, जब ये चैप्टर इंड होगी, चैप्टर इन के बाद देख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन दिए रहते हैं बहुत अच्छा तरीका से। मैं पीडीएफ के द्वारा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे पीडीएफ ज्वाइन करेंगे और ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। मैं ये सारा पढ़ के नहीं समझाता रहूँगा आपको, क्योंकि वैसे में पता चले कि एक ही चैप्टर में बहुत समय लग गया, बहुत दिन लग गया, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन दिए रहते हैं हर क्वेश्चन का। तो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं जो बता सकता हूँ वो बता दूंगा, और ये जाके आप पूरा अच्छे से पीडीएफ खंगाल जाएंगे। पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एक चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करूँ तो रेडी हैं? तो यस सर, रेडी हैं। कह रहा है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। तो प्रकाश तरंग की यदि बात करें तो ये जो है प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही, और साथ में अनुप्रस्थ तरंगे भी है। एक चीज़ समझिएगा जरा, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, इसमें अंतर है। बात समझ में आया? ये क्या अंतर है मैं कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा। पहले फिलहाल याद रखिए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी है, अनुप्रस्थ तरंगे भी है। तो आंसर 2 हो गया, इसलिए ये दोनों को आंसर हम नहीं मारेंगे, हम मारेंगे 1 से ज़्यादा। आप देख सकते हो 1 to 5 क्लास में ही पूछा गया था। 24/8/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने टीआरई 1 में आया था। क्लियर है? मैं हर समय नहीं बताऊंगा, नीचे देख सकते लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन के। मैं थोड़ा जूम करूँ क्या? और लीजिए, थोड़ा सा जूम और कर दिया मैं आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिप्रेक्षण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है। प्रिज्म से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा विचलित रंग होने वाला है। तो आंसर क्या आप जान लाएंगे, बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलित होती है और लाल सबसे कम होती है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको माइंड में ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से की
प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब पूरा आँख नहीं निकाल के किसी को दिया जाता। दान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को ही दान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो जब आप देखेंगे तो बहुत सारी आंख से रिलेटेड बातें लिखी गई है, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन पीडीएफ के तौर पे दूंगा, अच्छे से आप पढ़िएगा। जिनके पास किताब नहीं है वो भी लोग, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया, सॉरी एक होता है मायोपिया, एक होता है बायोपिया। इसमें क्या होता है? बीमारी है जिसमें नहीं देख सकता है लोग। कैसा नहीं देख सकता है? तो आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को। मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को मायोपिया में नहीं देख सकता है, ये बात ध्यान रखना है। मायोपिया दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से आंख नहीं देख पाती है इसमें। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं तब तक। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर आपने देख लिया होगा, मैं अब समझा दे रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ठ पर तीव्रता आई है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच का क्या संबंध है? यह एक तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको समझना होगा। महत्तम तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसके थ्योरी आपको नहीं पते हैं, मैं सॉल्यूशन दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि क्या थ्योरी है, कैसे इसका है सॉल्यूशन दिया गया। पीडीएफ से इसको अंडरस्टैंड करिएगा। आंसर आपका आएगा I = 4I0। कैसे आएगा आपको वहीं से आपको देखना पड़ेगा, जाके इसको अच्छे से देखिएगा, मैं डालूंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक रेखा छिद्र पर आरोपित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निशिष्ट केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या है? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम कैटेगरी का है। ये क्वेश्चन न 9th में है न 10th में है, न ऊपर वाला न ये वाला, ये सभी 11th-12th का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 9th-10th में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और ऊपर जो एक क्वेश्चन मायोपिया वाला गया था वो 11th-12th में पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 9th-10th में पूछा गया है। तो इस बात को थोड़ा सा संभले रहिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन 11th-12th लेवल का पूछता है, जैसा कि आपने सुना है कि बीपीएससी क्या कहा था कि आगे एक्स्ट्रा लेकर चलूँगा। आज का आंसर आएगा 0.3। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसमें अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये समझ में आ जाएंगी कैसे बना है। बेसिक है, समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं समझ में आता है कमेंट्स में मुझे सिर्फ लिख दीजिएगा Q क्वेश्चन नंबर, और जो भी जैसे 5 नहीं समझ में आया तो 5 लिख दीजिएगा। इतना से मैं समझ जाऊँगा कि आपको 5 नंबर में दिक्कत है। मैं 5 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन कर दूंगा अच्छे से। 5, 6 जो भी दिक्कत लगेगा आप उसका सिर्फ इतना डाल दीजिएगा Q और आगे नंबर डाल दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। आइए 7 नंबर कह रहा है चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकरण प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत होता है? 45 डिग्री आंसर आएगा, इसको याद रखिएगा। यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कला वेग क्या है? आंसर होगा 4.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा कला वेग, ठीक है। आइए इसका आंसर कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी छोटी बातें आपको जानना होगा। जैसे एक मैं लिखता हूँ VG लिखता हूँ, आपको समझना होगा VG मतलब क्या होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्रुप कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ये ग्रुप, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो VG का एक फार्मूला होता है। अगर वेलोसिटी ऑफ ग्रुप को अगर आप गुना करेंगे वेलोसिटी ऑफ फेज का, तो ये जो होता है ना, ये स्क्वायर होता है वेलोसिटी ऑफ क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है, समूह का दिया गया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? कला वेग निकाल सकते हैं।
यानी चरण वेग इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाइट का वेग, आपको लाइट का पता होना चाहिए, रफ्तार 3 × 10⁸ होता है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे और बटा के नीचे क्या आ जाएगा, VG का आपको दिया हुआ है 2 × 10⁸। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा, 4.5 × 10⁸। क्लियर है। अब कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 × 9 हो जाएगा, गुने 10⁻8 दूनी 16 हो जाएगा, बटा के नीचे 2 × 10⁸ हो जाएगा, इससे काटेंगे 4.5 आ जाएगा, इंटू 10⁻, ये जाके घट जाएगा 8 आ जाएगा, आ गया ना, 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूला को पता होना चाहिए आपको कि वेलोसिटी ऑफ ग्रुप इंटू वेलोसिटी ऑफ चरण इक्वल टू होता है प्रकाश के वेग के स्क्वायर के बराबर। आइए, मेन होता है ना कि कोई भी चीज़, जैसे ये सब 11th 12th का है, ये है नहीं क्वेश्चन 9th 10th का, और 9th 10th 11th 12th लमसम स्टूडेंट का वीक रहता है, हमको पता है। अब वहाँ पे क्या होता है, सारे थ्योरी पढ़ाना, सारे चीज़ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इसमें क्या था, बेसिक फार्मूला बताकर और मैं सॉल्व कर दिया, लेकिन ये कैसे आया फार्मूला, अब यहाँ सॉल्व कर बताना बहुत मुश्किल है। पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी कहाँ से लाएंगे, उतना सारा अभी कराने में बहुत हालत ख़राब हो जाएगा और बहुत समय निकल जाएगा। हालत ख़राब तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं चिपका रह जाऊंगा। अभी देखिए ना 11th 12th का ढेर सारे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अब उतना थ्योरी पढ़ाना यहाँ संभव नहीं है, वो स्टूडेंट को यहाँ प्लस पॉइंट हो जाता है जो 11th 12th अच्छे से पढ़ा है। अन्यथा हम लोग भी चाह के भी कुछ ज़्यादा करा नहीं सकते। हाँ नहीं, चाहेंगे तो समय लैप्स करा सकते, 2-4 क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी ही पढ़ाते हुए समय को बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी तक यही देखिए, हम जो भी अभी TRE 1 में भी मैं पढ़ाया हूँ, आपको भी मैं यही सजेशन करूँगा, TRE 2 में भी पढ़ाया हूँ, और TRE मैं सब अच्छे से समझा रहा हूँ। आप समझिए बातों को, नहीं तो आपको लगेगा सर छोड़ छाड़ के क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ मैं कहूँगा आप खुद से कर लें, कुछ चीज़ कहूँगा ये छोड़ दें, तो उस समय आपको बुरा लगेगा। मैं उसके लिए क्लियर समझाता हूँ। देखिए, जो बच्चा 11th 12th अच्छे से पढ़ा है उसका तो भाई अलग बात है, उसकी बात छोड़ दीजिए। जिन लोग का 11th 12th अच्छे से नहीं है, उन लोग के लिए प्रॉब्लम क्या होता है। मैं TRE 1 में मैंने क्या किया, सारे 11th 12th पढ़ाना संभव तो है नहीं, 2-4 महीना में पूरा 2-2 साल का पढ़ाई है। तो क्या होता है उस समय 11th 12th वाला में जितना भी थ्योरी बेसिक क्वेश्चन है उसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं, जितने न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन उसको छोड़ देते हैं। TRE 1 में और TRE 2 मिलाकर अप्रॉक्सिमेटली में अगर बात करूँ तो तकरीबन 40+ स्टूडेंट हमारे यहाँ से जॉब ले चुके हैं। यही कॉन्सेप्ट मैं चलाया था, कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं मैं उनको बताया था, इसलिए आप लोग भी परेशान ना हो। TRE 3 में भी गारंटी देता हूँ 70+ स्टूडेंट हमारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट को। बस समय लग रहा है TRE 3 में। टेक्निक यही है कि हम टेक्निकली बात को समझे। जैसे यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन से समझाने का प्रयत्न कर, क्या कहना चाह रहा हूँ। तरंग समीकरण y का मान दे दिया है sin 2π/3.2 64t-x से तरंग की आवृत्ति है। मैं गारंटी देता हूँ जो भी बच्चा 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो ये क्वेश्चन पढ़ते समय उसको कुछ पल्ले भी ना पड़ा होगा कि क्या y बराबर ये क्या लिख दिया गया है और कैसे हर्ट्ज निकला हुआ है। उसको एक मतलब मैं बोलूँ ना, एक छोटा सा भी नहीं समझ में आया होगा बात, और इसमें कई वो भी फार्मूला लगेगा 11th 12th का। तो मैं ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे C होगा, बी सर्च, आप इस क्वेश्चन को गौर से देख लो और 20 माइंड में सेट कर लो। अगर ये सेट हो गया आपको तो ठीक है, 2-4 बार देखते रहो, एग्जाम में सेम जैसी मैच करता हुआ आपको महसूस हो, टिक मार देना, वहाँ दिख जाएगा कि हाँ सेम चीज़ है या नहीं, टिक मार देना। अगर सपोज करो कि इससे थोड़ा बहुत चेंज होगा और आपने उसको मार दिया, ऐसे तो आप छोड़ ही के आने वाले थे, उसको मार दिया, शायद किस्मत से लड़ जाए तो 1 नंबर तो आपको दे ही जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं दे सकता आपको, और इसका मैं अगर ये चाहूँ कि सॉल्यूशन कर भी दूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको कुछ थ्योरी नहीं पता है इसका। बात समझ में आ रही है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना, जो मैं टेक्निक समझा रहा हूँ, क्योंकि आप वीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो 11th 12th जानता है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो फटाफट डालेगा यहाँ पे कि ध्वनि तरंग का समीकरण क्या होता है, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, तुरंत बोलेगा समतल संगामी तरंग का y बराबर क्या डालेगा, a साइन होता है, ब्रैकेट में अगर बात करें ωt - 2πx/λ डालेगा और शुरू हो जाएगा। बट आपको कुछ नहीं पढ़ले पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कहूँगा इसका आंसर ये है। अगर माइंड में सेट रहता है तो डिट्टो याद कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होता है तो काम आ जाएगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। मैक्सवेल का समीकरण नहीं है, आपके सामने आपको दिया गया है, सोचिए और जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप दे पाए तो बहुत खुशी की बात होगी। जो इसका मैं सलूशन दूंगा ना, उसमें जाकर आप देखिएगा, इस सब का सलूशन वगैरह दिया रहेगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कुछ समझ में आया। हाँ, थोड़ा बहुत जो 11th पर रखे हैं, थोड़ा बहुत उनके माइंड में है, तो कुछ क्वेश्चन इस सब में से आ जाएगा। माइंड में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस टेक्निकली चलना है ताकि एक सीट ले लेना है।
तो इसका आंसर क्या है आपका, ये तो फार्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है कि जो व्यंजक समय आवर्ती क्षेत्र का है मैक्सवेल का समीकरण नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सवेल का समीकरण में आता है, ये भी आता है। टोटल 4 समीकरण है उनके, थ्योरी पीडीएफ में देख लीजिएगा इसका। आइए 11 नंबर करते हैं। 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिनका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रयोग नहीं की जा सकती है, तो आंसर क्या होगा, अशुद्ध अंतः क्षेपण नहीं किया जा सकता, यानी तापीय उद्दीपन हो सकता है, प्रभावीय आयनीकरण हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। कह रहा है कि एक क्षेत्र से आयाम A1 तथा A2 वाली 2 आवर्ती तरंगे जैसे कि A1 बड़ा है A2 से संचारण करती है, उसके संभाव्य सर्वोच्च एवं न्यूनतम परिणाम आयामों का अंतर है। क्या अंतर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2A2। 2A2 होगा इसका आंसर, ठीक है। एक आप देख सकते हैं इसे 11-12 का क्वेश्चन है, तो अब 6 to 8 वाले देख रहे हैं तो यहाँ पे माथा मत पकड़ लीजिएगा, आपको ये सब चीज़ पर नहीं ध्यान पागल होना है, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। 6 to 8 में ये नहीं आएगा कभी भी, पूरा संभावना कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 11-12 का यहाँ देख लीजिए कि आपके लेवल का है कि नहीं क्वेश्चन, सब तरह का इसमें क्वेश्चन मिक्स है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को अच्छे से करा दिया हूँ कि वहाँ से आपका पूरा काम हो जाए। एक्स्ट्रा एडवांस पढ़ना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम का है। कह रहा है एक स्वचरित्र की भुजाओं के मध्य कलांतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंसर क्या डालिएगा, पाई। क्या हो जाएगा आंसर, पाई है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परिवर्तित होती है, कौन सा माध्यम से निकले, सघन से, तो कला परिवर्तन क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई होता है। कला में जो परिवर्तन होता है पाई का परिवर्तन होता है। एक समतल प्रगामी तरंग को y = 15 cos 2 पाई t माइनस पाई x से प्रदर्शित किया जाता है, आयाम तथा आवृत्ति होंगे क्रमशः। 16 का जवाब क्या दीजिएगा, बी, 25 और 1 होंगे। एक 4 किलोग्राम ब्लॉक एक स्प्रिंग जिसका स्थिरांक आपको दिया गया है 400 न्यूटन पर मीटर है, तो बांधा हुआ है। दोलन का आवर्तकाल बताइए, दोलन का आवर्तकाल आपसे पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका 0.2 पाई हो जाएगा। सारे 11-12 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 11-12 का क्योंकि मैं क्लास नहीं चला रहा हूँ, ये 10th क्लास तक का है, तो इस पर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपको। विवर्तन पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई, तो आंसर क्या देंगे इसका, स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है हमेशा स्लिट की चौड़ाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक प्रकाश उत्सर्जन को समझाया जा सकता है, प्रकाश उत्सर्जन को कैसे समझा सकते हैं आप, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के कण स्वभाव द्वारा, प्रकाश के कण स्वभाव द्वारा आप बता सकते हैं। प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंग कौन सा है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है एक सेकेंड दीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके अंदर होती है, आराम से दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं इसका। 1 to 5 क्लास में पूछा गया है, ये भी 1 to 5 में पूछा गया था।
तो थोड़ा आसान भी लगा होगा, जैसे 1 to 5 का रहेगा, 6 to 8 का रहेगा, 9 10 का रहेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा। 11 12 वाला थोड़ा सा टफेस्ट आपको लग सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला रंग। नीला प्रकाश जो होता है उच्चतम ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण क्या होगा? बुद्धि लगा के आप निकाल सकते हैं। 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, ये ऐसे होता है। क्या कहा है? कहाँ का कोण है? प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पूरा 90 डिग्री होता है ना अभिलंब, तो 60 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन उसी तरह 23, 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणी लेंसों को समकक्षीय रूप से 10 सेमी की दूरी पर अलग अलग रखा जाता है। एक लेंस यहाँ रखा गया तो एक लेंस यहाँ रखा गया, 10 सेंटीमीटर दूरी है। उसके संयोजन से लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? नया फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। एक पेज चाहिए, जी मिल गया। अब समझिए इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? दो बातें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक तो आपको 5 और +4 करिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसमें से क्या करना होगा? आपको कुछ घटाना भी पड़ेगा। 5 चौका 20 इसमें से घटाइए। आप कहेंगे ये क्या है? यहाँ पे साथ में डी लगा रहता है, इसको समझिए क्या है। इसको मैं फार्मूला लिखता हूँ। जब भी लेंस जुड़ेगा तो देखिएगा P1 + P2, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस, यहाँ डी लिखना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा P1 × P2। यही फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो P1 मैंने 5 लिखा, P2 मैंने 4 लिखा, अब माइनस P1 P2 को गुना किया 20 और डी के जगह पर डी रहने दिया। ऐसे डी के जगह पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में क्या कहेंगे? 1/100 कहेंगे आप। 10 सेंटीमीटर दूरी है तो 1/100 कहेंगे। तो डी की जगह पर क्या डालेंगे? 5 4 9 और माइनस 20 गुने 1/100, 20 × 5 = 100, तो 9 माइनस 0.2 आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है, सॉरी, यहाँ 1/10 आएगा। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 10/100 होगा, 1 0 से 1 0 है, 1/10 आएगा। तो 0 से 0 गया तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। 2 आएगा तो 7 आ जाएगा। 7 डायोप्टर आ गया। नया क्षमता 7 डायोप्टर है। अगर आपको कह रहा है कि डायोप्टर आपको पता है तो फोकस दूरी बताइए, तो आप जानते हैं क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? 1/P होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/7 × 100, इसको भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 14.28 के करीब आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर मैं ऑप्शन ला दिया, कहाँ पे है? कहीं पे भी है क्या? 14.28 कहीं नहीं है। तो आंसर क्या डाल दीजिएगा? 23 का ई। चौबीस नंबर का रहा है, यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगी फिर घटने लगेगी। गौर से सुनिए फिर से, ये 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 6 to 8 का है। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए, बैंगनी से लाल की तरफ जा रहे हैं, तो चमक में क्या होगा? पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। यदि प्रकाश की एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाता है? इसमें से कुछ भी नहीं कहलाता है। या तो अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है। विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन नहीं होता है। छब्बीस का रहा, मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अब बताइए कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, ये पूछ रहा है कुछ। रेटिना पर बनता है ना। लेंस की शक्ति मापी जाती है, डायोप्टर से नापा जाता है। बोलिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को। तड़ित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तड़ित समझते हैं? बिजली। बिजली से आग लग जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। बी ही आंसर लगाइए, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा और उसमें ऊर्जा तो संभव नहीं है, विद्युत ऊर्जा बहुत होती है इसलिए आग लग जाती है, ठीक है, बी आंसर होगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखिए 9-10 का है ना, 9-10 का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना से अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हैं तो आराम से जान सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में ना ऐसे एक पाइप होता है और ऐसे 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 मल्टीपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते रहता है, इसीलिए एक तरफ से लाइट दूसरी तरफ आराम से निकल जाता है। 29 का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो हीरा के अंदर भी होता है, हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन डालेंगे आंसर, ठीक है। 30 का निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। पराबैंगनी किरणों को काटने वाला कौन सा है, तो आप आंसर कहेंगे क्रूक्स कांच। क्या आंसर याद रखिएगा, क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। ये सब सिंगल क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल आपको मार्क्स देकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। वायुमंडल में प्रकाश प्रसार का कारण है, प्रकाश क्यों प्रसार कर रहा है वायुमंडल में, तो आंसर हो जाएगा धूल कण के कारण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, और प्रकाश भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इससे आप बुद्धि विवेक थोड़ा लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 लाख है ना, 3 लाख ये लिखा गया है मीटर पर सेकेंड। नहीं ये तो गलत मैं बोल रहा हूँ, तकनीक तब से तो गड़बड़ बोल रहा हूँ। 3 लाख कैसे है, ये तो 300 लाख हो जाएगा ना, क्योंकि 5 जीरो ही लाख पूरा था, 8 है तो किलोमीटर पर आवर होता है, यह है मीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। कॉस्मिक किरणें क्या है, आपसे ये पूछ रहा है कॉस्मिक किरणें, तो क्या होता है, आवेशित कण को बोलते हैं कॉस्मिक किरणें। याद रहेगा, ये सब 1 नंबर देकर जाएगा, एग्जाम में आएगा। देख रहे हैं कौन क्लास में आया वो भी देख लीजिए, 9-10 में आया हुआ TRE पार्ट 3 में, सॉरी TRE 2.0 में। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है, विद्युत चुंबक तरंग नहीं है, तो बीटा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। जब एक खगोलीय टेलीस्कोप को अभिदृश्यक के द्वारा का व्यास बढ़ाते हैं, जैसे ही व्यास बढ़ाते तो क्या हो जाता है, आवर्धन क्षमता अपरिवर्तित रहती है परंतु भेदन क्षमता बढ़ जाती है। आवर्धन क्षमता अपरिवर्तित है लेकिन भेदन क्षमता बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। मॉडल क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, नीचे जो दिया गया हम लोग आज करेंगे सिर्फ इसका 41 तक क्वेश्चन। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्भर करती है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिंदु प्रति इंच से निर्भर करती है, बिंदु प्रति इंच से। किसी क्या कहा जा रहा है कि किसी यांत्रिक ऊर्जा को आकाश में कैसा प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, वो काला दिखेगा, कुछ भी तो आकाश में दिखेगा ही नहीं। तेल लगा कागज होता है, ये क्या होता है, देखिए ये कौन सा 9-10 में पूछा गया था, अभी 9-10 में, ये होता है पारभाषक। क्या होता है, पारभाषक होता है, क्योंकि हल्का हल्का इससे प्रकाश गुजरती है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस को आप लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी 2 ही नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, 3 नहीं होते। कौन कौन होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए जैसे ही एक प्रकाश आती है, परावर्तन हो रही है, तो इसका आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होती है। उसके बाद क्या है कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है, यही है इसका 2 गुण। फिर कह रहा है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आपको स्टेट में हो गए या स्टेट का हो गया, या अभी देखे थे हमने TRE 2.1 3 तक में जो भी आया था वो सारे क्वेश्चन आपके सामने ला दिया गया। यहाँ के बाद क्या है, मॉडल क्वेश्चन है जो कि हम लोग को करना है। मॉडल क्वेश्चन में भी ढेर सारे क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे मॉडल क्वेश्चन को। तो आज का सेवा इतना ही रहेगा।
कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना ही कहूँगा कि इसका मैं PDF जैसे ही कंप्लीट होगा, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करूँगा, मैं अपलोड कर दूँगा। आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।